नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग VBU FYUGP सेमेस्टर 6 ठीक है, यानी कि जिनका भी सेशन 22 से 26 है उन्होंने सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम दे दिया। ठीक है, सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम दे दिया। अब किसी स्टूडेंट का प्रैक्टिकल या फिर प्रोजेक्ट बाकी होगा, बाकी आपका एग्ज़ाम तो कंप्लीट हो चुका है 8 तारीख को ही। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर आपको सेमेस्टर 6 में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, आपको टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं दोस्तों। कितने? 5 सब्जेक्ट जो है वो हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स के हैं, तो 5 इसमें आप कैलकुलेट कीजिए तो ये टोटल 500 मार्क्स के हो गए हैं। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है, जिसमें से देखिए कौन से सब्जेक्ट में ये क्या बोलते हैं इंटरनल होगा, कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होगा, ये सभी हमने डिटेल किया है। तो चलिए देखेंगे। पहला जो आपको पढ़ना है दोस्तों MN2C के नाम से माइनर फॉर वोकेशनल कोर्सेज। अब यहाँ बात ऐसी आती है कि आपने जैसे सेमेस्टर 5 में पढ़ा MN1C, तो वो आपका जो था वो आपके सब्जेक्ट था, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ जो भी था आपका वो था। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको माइनर 2C जो पढ़ना है वो माइनर वोकेशनल पढ़ना है, जो आपका सेमेस्टर 4 में था। साथियों, जो भी था सेमेस्टर 4 में वही आपको सेमेस्टर 6 में और लास्ट सेमेस्टर 8 में सेम सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, और जो आपका सेमेस्टर 3 में था वही आपने 5 में पढ़ा, वही 7 में पढ़ेंगे और वही आपको मतलब 5, 7 दोनों में पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका था। तो ये चीज़ ध्यान रखते हुए जो सेमेस्टर 4 में था वही रख सकते हैं, इसमें चेंज नहीं होगा। जैसे आपने सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम फॉर्म भरा तो ऑलरेडी माइनर सब्जेक्ट सेलेक्ट था, उसी तरह इस बार भी आपका ऑलरेडी माइनर सब्जेक्ट सेलेक्टेड रहेगा, तो आपको वही पढ़ना है जो आपका सेमेस्टर 4 में था। ठीक है साथियों, तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग का। अगला है मेजर 12। ठीक है, इसमें 4 मेजर सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, मेजर 12, मेजर 13, मेजर 14, मेजर 15। ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जिनका टोटल 3 ही पढ़ना रहता है और चौथा उनका प्रैक्टिकल रहता है, जिसमें से एग्जाम्पल के तौर पर केमिस्ट्री, फिजिक्स, होम साइंस, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, इन सभी लोगों का जो है 3 मेजर सब्जेक्ट पढ़ना है और एक आपका हो जाएगा प्रैक्टिकल, वो भी मेजर ही है, टोटल 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे। तो ये आपका जो है, ठीक है, ये मेजर पेपर है जो कि आपका ऑनर्स सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा। अब मेजर 13, सेम मेजर 13 भी उसी तरह है, आपको एक ही जो है सिलेबस, एक नहीं है, अलग अलग है और सब अलग अलग 100 मार्क्स के होते हैं, इसलिए आपको सब आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो ये मेजर पेपर 13 है, ये भी आपका ऑनर्स सब्जेक्ट है। ठीक है साथियों, फिर हम लोग का आता है दोस्तों मेजर 14। ये भी आपका मेजर 14 है, ऑनर्स सब्जेक्ट, यानी कि जैसे आपका हिस्ट्री, हिंदी, जो भी आपका मेजर होगा वही। ठीक है, अब है दोस्तों मेजर 15। ठीक है, मेजर 15 ये आपका मेजर 15 ऑनर्स सब्जेक्ट के नाम से। तो ये आपका टोटल 5 सब्जेक्ट है। सॉरी, यहाँ 5 लिखना था, गलती से हमने 3 लिख दिया। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ, खैर कोई बात नहीं है। ठीक है, आप समझ चुके हैं। तो दोस्तों ये आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन है, टोटल 5 ही सब्जेक्ट पढ़ना है। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। थोड़ा सा और डिटेल के साथ हम ये समझेंगे कि आपको जो है इन सभी 5 सब्जेक्ट में आपको इंटरनल भी देना पड़ता है। बहुत सारे सब्जेक्ट माइनर वगैरह कुछ सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से हम एग्जाम्पल के तौर पर केमिस्ट्री ले लेते हैं, होम साइंस ले लेते हैं, ज्योग्राफी ले लेते हैं। इन सभी में आपको 15 मार्क्स के लिए 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल भी होता है, जो कि एग्ज़ाम के बाद होता है। ठीक है साथियों, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग प्रैक्टिकल छोड़ देते हैं, जिनके कारण उसका एब्सेंट और प्रमोट दिखा दिया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को आप छोड़िएगा मत। अगर आपका सेमेस्टर 5 में भी अगर प्रैक्टिकल हो रहा है, आपका माइनर में भी अगर ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स या फिर होम साइंस वगैरह कुछ है जो कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, तो आप एक बार पता कर लीजिएगा, आप रूटीन में देख लीजिएगा। अगर आपका है तो जाके ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि सेमेस्टर 6 के बाद क्या रूल है, क्या हमको छोड़ना चाहिए, क्या फिर पढ़ना चाहिए, या फिर क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है छोड़ने से, पढ़ने से आगे, तो इन सभी चीज़ों पर अगर आपको प्रॉपर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके ऊपर वीडियो जल्द ही मिल जाएगा। ठीक है, और मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।